हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो इसके जो भी आंसर्स हैं आप लोग अपना अपना मैच कीजिएगा, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है। तो सारे के आंसर अगर आप लिख कर दे सकते हैं तो दीजिएगा, अदरवाइज अपना आंसर को मैच कीजिएगा कि आपका करेक्ट हुआ अथवा नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा। फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस और अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। ठीक है, तो डायनामाइट जो है इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग अपना अपना देखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, तो डायनामाइट जो होता है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो फाइकोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। अपना अपना आप लोग आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल का। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो शैवाल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन है जिसमें कि क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। इसका क्या होता है सिंबल, तो CO। ठीक है, तो किस विटामिन में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। यानी B12 में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तंतु किस कार्यविधि पर काम करती है। ठीक है, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये आप सभी को पता होगा। तो कौन सा इसका फंक्शन है, कौन सा कार्यविधि है जिस पर कि यह काम करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ये क्वेश्चन जो है ना काफी बार जो है पूछा गया है, तो ये आपको नोट डाउन करना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना अपना मैच कीजिएगा, किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए वाला, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। आंखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन A। ठीक है, और किस में ज़्यादा होता है, तो आपको पता है कि गाजर गाजर में विटामिन A होता है, जिसे खाने से कि हमारे आंखों की रोशनी तेज होती है। तो आप लोग गाजर जरूर खाइएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। तो आपको बताना है कि ध्वनि जो होता है, जो साउंड होता है, किस रूप में यात्रा करती है, साउंड वेव। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग की गति में। ठीक है, किसमें, तो अनुदैर्ध्य तरंग की गति में। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी पानी को और किस नाम से जाना जाता है। तो भारी पानी यानी कि हैवी वाटर जो होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, अन्य नाम क्या है हैवी वाटर का, तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा। क्या हो जाएगा, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कुछ और इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, नॉर्मल जो वाटर होता है वो क्या होता है आपका H2O। लेकिन ये जो D2O है, इसको पता है, आप इसको इस तरह से लिखेंगे। इसका ये वाला जो वाटर है, इसमें जो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1 होता है। लेकिन अगर आप ड्यूटेरियम ऑक्साइड ये वाला हैवी वाटर का बात करते हैं, तो इसमें जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, लेकिन इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो क्या होता है, 2। तो अब ये क्या चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि जो आइसोटोप्स होता है, समस्थानिक होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हाइड्रोजन का 3 होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो वही ये ड्यूटेरियम वाला है। तो चूंकि ये ड्यूटेरियम है तो इसलिए इसका नाम पड़ा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो इस तरह से हो गया। इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे H। ठीक है, ये हो गया, और ये 2O। तो इसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड को दूसरे रूप में हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आपको थोड़ा आइसोटोप्स के बारे में समझा देते हैं। ठीक है, देखिए समस्थानिक, एक मिनट। देखिए इसका जो है 3 समस्थानिक होता है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो जिसका तीनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम। जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक वेट डिफरेंट हो वो क्या कहलाता है, समस्थानिक यानी आइसोटोप कहलाता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये वाला जो है जिसका कि एटॉमिक नंबर ये 1 है, तो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट 1। ठीक है, इसका एटॉमिक वेट 2, इसका एटॉमिक वेट 3। तो ये कहला जाएगा प्रोटियम, ये कहलाएगा ड्यूटेरियम और ये कहलाएगा ट्राइटियम। ठीक है, तो हैवी वाटर के लिए जो हाइड्रोजन यूज होता है वो ये वाला होता है। क्लियर है।
आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है वो ये वाला हाइड्रोजन यूज हुआ, और जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें ये वाला हाइड्रोजन यूज होता है। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शक्ति का मात्रक क्या है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। शक्ति का मात्रक क्या है। ठीक है, शक्ति क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, तो पावर। क्या कहते हैं इसको, पावर। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक क्या है, चलिए 1 मिनट, ये वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है। ठीक है, तो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है यानी कि डेंसिटी होता है वो कौन से टेम्परेचर पर होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, तो 4 डिग्री सेल्सियस। और आपको ये पता है कि एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कितने पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहलाता है। अब ये क्या है एनोमलस बिहेवियर, देखिए जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है ये बाउंड्री लाइन, यहाँ पे इसका डेंसिटी जो होता है, घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। और इससे नीचे जाइएगा तो इसका डेंसिटी कम हो जाता है, और इसके ऊपर जाइएगा तो भी डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो लेस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जैसे यहाँ से नीचे जाता है तो बर्फ का पता है कि इसके नीचे क्या होगा, बर्फ हो जाएगा। तो बर्फ जब जमेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे तो इसलिए बर्फ का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। जिसके वजह से कि पानी में बर्फ कितना कितना हिस्सा ऊपर दिखाई देता है, तो 1/10 हिस्सा ऊपर दिखाई देता है। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपको। तो ये सारे क्वेश्चंस के जो भी एक्सप्लेनेशन है ये आपको जरूर सुनने चाहिए और आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बात है। और ये बिहेवियर जो वाटर का होता है क्या कहलाता है, तो एनोमिलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहलाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम डेंसिटी कितना पर हुआ, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसका मात्रक है। तो लाइट ईयर किसका मात्रक है ये आप सभी को पता होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो लाइट ईयर किसका मात्रक है, यहाँ जितने भी क्वेश्चंस लिए हमने सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो किसका मात्रक है, तो यह है दूरी का। किसका है, तो दूरी का यानी डिस्टेंस का है। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रक्त दाब जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, इसको मेजर करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे स्फिग्मो हो जाएगा, तो स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा। चलिए बहुत अच्छा, तो आप लोग अपना अपना आंसर मैच कीजिएगा कि कैसा दिखाई देगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, तो इसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो काला दिखाई देता है। ठीक है, कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। अब ये बात होता है कि काला क्यों दिखाई देगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जानते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अंतरिक्ष में जो है जहाँ पे वायुमंडल है नहीं, तो वो क्या होता है कि जो सन रेज होता है ना, जो सन रेज जाता है तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कि हमारा आई उसे क्या दिखता है, काला दिखता है। क्योंकि वो सारे लाइट को क्या कर लेता है, तो एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके वजह से कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है। बहुत आपको पता होना चाहिए क्योंकि कॉमन क्वेश्चन लिया गया है। तो बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका होता है, जो जनरली बल्ब फ्यूज होता है आपको पता है। ठीक है, जो बीच में जो वायर जैसा होता है ना, इस तरह से जो होता है वायर जैसा। ठीक है, ये बल्ब हुआ, तो ये जो बना होता है किस चीज़ का बना होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आप सभी को आई होप कि पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन क्या हो जाएगा, इसे इंडिकेट किससे करते हैं, तो डब्लू से करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पद लिखा हुआ है, पथ हो जाएगा रास्ता का अनुसरण करता है। तो हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है। ठीक है, तो किस तरह के पथ का अनुसरण करता है, तो अपना मैच कीजिएगा कि आपका राइट हुआ अथवा नहीं हुआ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, तो ये हो जाएगा परवलयिक पथ। कैसा, तो परवलयिक पथ मतलब इस तरह का, पूरा सर्किल इस तरह से नहीं रहता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आप लोग लास्ट में स्कोर जरूर बताइए कि आपने कितना सही किया, क्योंकि यहाँ पे हम टोटल 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें आपने कितना करेक्ट किया आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आई होप कि आप लोग 90% से ऊपर ही स्कोर कीजिएगा। चलिए प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि प्रोटीन का जो सबसे समृद्ध स्रोत होता है वह क्या होता है।
तो यह हो जाएगा सोयाबीन। ठीक है, तो आपको अगर प्रोटीन चाहिए तो आप सोयाबीन का जो बीज होता है उसको फुला के जो है खा सकते हैं। ठीक है, रात में पानी में भिगोने के लिए छोड़ दीजिए, तो सवेरे आप खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है। अगर आप जिम जाते हैं तो आपको सोयाबीन का बीज फुला के अवश्य खाना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, चना से भी ज़्यादा होता है। देखिए, ध्वनि तरंगे किस होकर गमन नहीं कर सकती हैं? तो जो ध्वनि तरंग होता है कहाँ से गमन नहीं कर सकता? आपको पता है कि हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन हमारे बीच ये जो मीडियम है हवा नहीं रहता तो आप नहीं सुन सकते। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे किस होकर गमन नहीं कर सकती हैं? तो कहाँ? तो निर्वात से होकर, वैक्यूम से होकर। ठीक है, तो कहाँ से? तो निर्वात से होकर जो है ध्वनि तरंगे गमन नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, यानी कि जहाँ पे हवा नहीं है वहाँ हम कुछ बोलेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे। देखिए, मोटर वाहन के पीछे की चीज़ों को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप सभी को ऑलरेडी पता भी होगा कि मोटर वाहन के पीछे की जो चीज़ें होती हैं तो देखने के लिए साइड मिरर के रूप में क्या यूज़ किया जाता है? ठीक है, तो क्या यूज़ किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। क्या? तो उत्तल दर्पण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर। लेंस मत बोलिएगा, मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? बताइए। अच्छा है ना क्वेश्चन, कौन सा पैदा पौधा जो है फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है, बिना फल के बीज दे देता है? बताइए, तो कौन सा पौधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकस। क्या हो जाएगा? साइकस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार आप लोग अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल पे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे से अच्छा क्लास जो है लाने की हम कोशिश ज़रूर करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए ना, जितने भी वॉच कर रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक अवश्य कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? एक जूल जो है वो कितने अर्घ के बराबर होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा आपका सही है या क्या है, नहीं तो आप लोग जान लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा? तो 10⁻7 अर्ग, यानी एक जूल जो है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। कितना? तो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश जो संश्लेषण का जो रेट होता है किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? ठीक है, तो किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है प्रकाश संश्लेषण? चलिए आप लोग को जनरली ये समझ रहे हूँ कि हरा प्रकाश, तो हरा नहीं होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तो लाल प्रकाश होता है। तो लाल रंग में जो है क्या है क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में हाँ, तो यह हो जाएगा लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जा सकती है? तो समुद्र की जो गहराई होता है, जो डेप्थ होता है, ठीक है, वो कैसे पता किया जा सकता है? अब फीता लेके तो नापने नहीं जाएंगे ना आप, तो कैसे पता किया जा सकता है? तो सोनार से। ठीक है, किससे? तो सोनार से। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? एक न्यूटन जो होता है 1 n, वो कितने डाइन के बराबर होता है? ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, कितने डाइन के बराबर होता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं, तो 10⁻डाइन, 10⁵ डाइन। ठीक है, एक न्यूटन कितने के बराबर होता है? तो 10⁵ डाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ठीक है, तो किस विटामिन को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B6। क्या हो जाएगा? विटामिन B6। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर जो होता है, ठीक है, 1 HP कितने वाट के बराबर होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो कितने वाट के बराबर होता है आप सभी को पता होगा ऑलरेडी, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, और आप सभी को आना भी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 746 वाट। कितना हो जाएगा? 746 वाट। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 25 किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो कैटलिस्ट होता है, ठीक है, तो कैटलिस्ट का क्या कार्य होता है? कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कैटलिस्ट का क्या वर्क होता है, ये आपको पता होना चाहिए।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सीधा सा बात है कि ये कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। अभी ये हमेशा आंसर ये नहीं हो कि ये बढ़ाता है, ये घटाता भी है, ठीक है। तो ये क्या होगा? अभिक्रिया दर को बढ़ाना अथवा घटाना अर्थात क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। तो अगर आपको ऑप्शन में मिले बढ़ाना, तो बढ़ाना पे लगा दीजिएगा। मिले कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, तो नियंत्रित पे लगा दीजिएगा। अगर मिल जाए कुछ भी ना रहे वो सब, केवल मिल जाए घटाना, तो आप घटाना भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये ना मिले, ये ना मिले, तो घटाना भी लिख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान क्या है? तो आपको बताना, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अपना अपना मैच कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूनिक 2। क्या हो जाएगा? ल्यूनिक 2। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो NaHCO3, ठीक है। तो इसका जो साधारण नाम है वह क्या है? चलिए आप सभी को पता होना होना चाहिए, आप लोगों के घर में यूज भी होता है, ठीक है। यह क्या हो जाएगा? खाने का सोडा। आप सभी ने नाम सुना ही हो, खाने का सोडा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर उसका भार क्या होता है? अगर किसी वस्तु को भूमध्य रेखा से आप ध्रुव की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए अर्थ है ये, भूमध्य रेखा है, यहाँ से आप ले जाएंगे कहाँ? तो ध्रुव पर, यानी कि पोल पर। तो उसका भार क्या होगा? ठीक है, यानी वेट आपसे पूछा जा रहा है, जो ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है। तो सिंपल सा आंसर इसका आप लॉजिक लगा सकते हैं। यहाँ पे ग्रेविटी क्या होगा? ऑब्वियस है, बढ़ेगा। यहाँ पे ग्रेविटी क्या होता है? कम होता है। तो जहाँ पे ग्रेविटी बढ़ेगा वहाँ पे वेट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बढ़ता है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से जैसे ही आप उसको ध्रुव पे ले जाते हैं, तो उसका वेट जो है, यानी भार जो है, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि वेट में और मास में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? तो वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोल क्यों होती हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होना चाहिए ऑलरेडी। पृष्ठ तनाव के कारण, यानी सरफेस टेंशन की वजह से जो वर्षा की बूंदें होती है वो राउंड शेप की होती है, ठीक है। आप कोई भी ड्रॉप्स, अगर कोई फ्लूइड का ड्रॉप्स अगर गिराते हैं, ठीक है, तो वो राउंड शेप हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो सरफेस टेंशन की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागरी खरपतवार, यानी कि जो सी वीड्स होता है, तो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। जैसे खाने, आपको ट्रिक बता सकते हैं इसका याद रखने का। तो नमक में क्या होता है? आयोडीन। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो क्या चीज़ का हो जाएगा महत्वपूर्ण स्रोत? सीवीड्स, जो समुद्री खरपतवार होता है, तो आयोडीन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? ठीक है, तो रेशम पालन, यानी रेशम की कीड़े का पालना क्या कहलाता है? बहुत अच्छा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर। क्या कहलाएगा? तो सेरीकल्चर, यानी सेरीकल्चर क्या हो जाएगा? रेशम कीट के पालन से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है, यानी गोबर गैस मुख्यतः क्या होता है, ठीक है। तो गोबर गैस में जनरली क्या होता है? तो वो आपको पता होगा, मीथेन गैस होगा, है ना। क्या हो जाएगा? मीथेन गैस होता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, ठीक है, CH4। चलिए, ना चिपकने वाले खाने पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? ठीक है, नॉन स्टिकी जो बर्तन होता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा लेप चढ़ा होता है? ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। आपके घर में यूज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें चिपकता नहीं है वैसे बर्तन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेफलॉन। क्या उसमें लेयर चढ़ा रहता है? तो टेफलॉन, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेस मेकर का क्या कार्य होता है? पेस मेकर जो होता है, इसका क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग अपना अपना मैच कीजिएगा, और फ्रेंड्स लास्ट में इसको जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिए, ठीक है। बार बार बोलने में अच्छा भी नहीं लगता है। और हाँ, लाइक कर दीजिएगा। अगर पसंद आ रहा है सेशन, तो लाइक आप अवश्य कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, पेस मेकर का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेस मेकर का क्या कार्य है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोन एस, यानी कि हड्डी जो होता है, हड्डी का जो एस यानी राख, यानी बोन एस में क्या होता है? हड्डी के राख में क्या होता है, ठीक है। किसी का भी जो हड्डी हो उसका राख में क्या होता है? एस में तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। इसीलिए कहा जाता है कि हड्डी मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए? तो कैल्शियम का टेबलेट या गोली लेना चाहिए, या फिर मिल्क जो है वो हमें लेना चाहिए, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम होता है। चलिए बहुत अच्छा। NaOH सूत्र यौगिक का सामान्य नाम क्या है? ठीक है,
NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य जनरल नेम बताना है। ऐसे इसको क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा कास्टिक सोडा। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? कोई भी जो तरल पदार्थ होता है यानी फ्लूइड जो होता है, ठीक है, तो इसका डेंसिटी गर्म करने पर क्या होता है? तो ऑब्वियस सा बात है, गर्म करने पे क्या होगा? तो जो भी जैसे मान लीजिए लिक्विड, आपको पता है सभी क्या है? पार्टिकल से मिलकर बना है। जब इसको आप हीट दीजिएगा तो इसमें एनर्जी आएगा और ये एक दूसरे से क्या होगा? दूर दूर जाएगा। तो ऑब्वियस है, जब दूर दूर जाएगा तो पर इतना मान लीजिए एक एरिया ले लेते हैं, तो इस एरिया में क्या होगा? मॉलिक्यूल्स दूर जाएगा तो डेंसिटी क्या होगा? ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होगा? तो कम होगा। ठीक है, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग घनत्व का फॉर्मूला लिख कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्या होता है? ऐसे हमने बता दिया है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए बहुत अच्छा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये आप सभी को ऑलरेडी पता है कि बच्चे का जो विकास होता है गर्भ में, ठीक है, तो उसके लिए उसकी जानकारी के सही जानकारी के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग की गलत इस्तेमाल में भी होता है, आपको पता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्ट्रासाउंड में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? शुष्क सेल जो होता है, ड्राई सेल जो होता है, ठीक है, तो उसका एनोड जो है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है, यानी कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो किससे बना होता है? आपको पता है ये बैटरी है, ठीक है, तो बीच वाला जो पार्ट होता है यानी प्लस वाला पार्ट, ये किससे बना होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट अथवा कार्बन से। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का ही क्या है वो? एलोट्रोप है, यानी कि अपरूप होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री दूरी मापने का मात्रक है। तो समुद्री दूरी को किससे मापा जाता है? उसका यूनिट क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉटिकल मील। ठीक है, इसको दिख नहीं रहा है, एक मिनट मैं इधर कर देता हूँ। दिख रहा है? नॉटिकल मील। ठीक है, तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो सब आप ये सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद आप सभी का।